घर घर घट स्थापना देख माँ अम्बे हो रही हर्षित। 9 दिन 9 रूप लिए दुर्गा होती शोभित। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूँ सोनाली सिंह। माँ शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्र की चारों तरफ धूम है। शारदीय नवरात्र के इस उत्सव में कैसे करना है माँ अम्बे को प्रसन्न, कैसे मिलेगी आपको माँ जगदम्बा का अनन्य आशीर्वाद, कैसे जगत जननी माँ शक्ति की उपासना से कटेंगे आपके सारे संकट, साथ ही माँ की आराधना में क्या है खास और क्या कुछ करना है और क्या नहीं करना है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही कि कलश स्थापना से इस नवरात्र के पावन पर्व की शुरुआत हो रही है, किस तरह से स्थापना करनी चाहिए, क्या कुछ विधि विधान होते हैं? सबसे पहले तो मैं न्यूज स्टेट और न्यूज नेशन की पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग आज बहुत सुंदर जानकारी सभी तक पहुंचा रहे हैं। जो भी दर्शक चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि आखिर जानकारी प्राप्त हो, आदिशक्ति की आराधना कैसे करनी है, उनका पूजन कैसे करना है, और बहुत मुश्किल हो गया है सही जानकारी प्राप्त करना। तो मैं धन्यवाद करता हूं आपकी पूरी टीम को जो इतनी सुंदर जानकारी हम सभी तक घर बैठे हुए पहुंचा रहे हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं चाहूंगा एक बार आप लोग अपने अपने घर में बैठे हैं, अपने अपने टीवी के सामने बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए हम लोग पहले माँ का स्मरण करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, और यहाँ से बैठे हुए हम चाहते हैं कि माँ का वो आशीर्वाद, माँ की कृपा आप तक पहुंचे। कई लोग ऐसे हैं जो पूजन नहीं कर पाते हैं, व्यस्त रहते हैं, पूजन का प्रोसेस नहीं पता है, वो सब हम लोग यहाँ बताएंगे। लेकिन कुछ भी अगर नहीं है तो आदि गुरु शंकराचार्य ने ये शब्द कहा है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक अगर मन से भी आदिशक्ति का स्मरण कर लिया जाए तो उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सब लोग मेरे साथ अपने नेत्रों को बंद करके और ये भरोसा रखते हुए कि माँ हमारे सामने हैं, उनकी कृपा हम पर बरस रही है, एक बार आदिशक्ति की आराधना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, फिर सुंदर कार्यक्रम की चर्चा करेंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोले जगत जननी माता जगदम्बा की जय। आदिशक्ति कृपा आप सब पर बरसती रहे, यही मेरी प्रार्थना है आदिशक्ति से। अब क्योंकि इस बार का जो नवरात्र है वो बहुत ही शुभ है। क्यों? जो रविवार का दिन है ना, वो भगवान सूर्य की तो पूजा करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु का दिवस माना जाता है, भगवान विष्णु की भी आराधना होती है। सो अगर इस दिन आदिशक्ति की आराधना हो रही है तो इससे सुंदर शायद कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इस बार की जो आराधना है वो आदिशक्ति की रविवार को प्रारंभ होने जा रही है। 15 तारीख को घट स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो घट स्थापना का जो सुंदर समय होगा, वृश्चिक लग्न के अंतर्गत इस बार घट स्थापना होना है। घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 8:54 से प्रारंभ हो जाएगा और 11:12 तक, 8:54 पर वृश्चिक लग्न प्रारंभ होगी और 11:12 तक बड़ा सुंदर समय है। जनरली कई बार होता है कि सुबह राहु काल है, बहुत सारी चीजें, बट रविवार होने के कारण राहु काल का समय सायंकाल में 4:30 बजे से होता है। तो इस कारण से 11 बजे तक, जो 11:12 तक का मुहूर्त है, वो आपके लिए उपयोगी मुहूर्त है। इस समय पर घट स्थापना इत्यादि करना चाहिए। जी बिल्कुल। और पंडित जी, मेरा अगला सवाल ये होगा कि क्या कुछ विधि विधान होते हैं, किस तरीके से, कौन सी दिशा में आपको बैठना है, कौन सी दिशा में माता की प्रतिमा रखनी है, कौन सी दिशा में कलश रखना है, क्या कुछ विधि विधान और कितनी साफ सफाई रखनी चाहिए उस दौरान? देखिए, सबसे पहले जो सफाई की बात की जाए, हम लोग पहले भी कई कार्यक्रम में चर्चा कर चुके हैं कि माता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, शास्त्र कहता है कि पुत्रो जायते कुपुत्रो माता क्वचिदपि कुमाता न भवति। श्री रामचरितमानस में भगवान खुद अपने मुख से कहते हैं कि बहुत सारी सामग्री अर्पण करने से, बहुत सारे नियमों का पालन करने से, बहुत सारी विधियों का पालन करने से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। मैं प्रसन्न कब होता हूँ? निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन से मेरी आराधना करे वो मेरी कृपा को प्राप्त कर सकता है, कर सकती है। तो जो सबसे पहली आवश्यकता नवरात्र की, आप सबको एक बात और याद दिला दूं, नवरात्र में सबसे पहले नवरात्र का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, शायद बहुत कम लोग इसको जानते होंगे।
नवरात्र का प्रारंभ भगवान राम ने किया है। जब भगवान राम रावण पर विजय प्राप्ति के लिए जा रहे थे, तो एक दिन इस प्रकार की परिस्थिति आई कि रावण के प्रहार से भगवान राम भी विचलित हो गए। तो भगवान राम ने इस प्रकार का विचार किया कि आखिर ऐसा क्या हुआ, आज मैं रावण से युद्ध कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसके साथ शक्तियां युद्ध कर रही हैं। तो ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि आपने भगवान शंकर की पूजा की है, भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा की है, लेकिन आदि शक्ति की आराधना आपने नहीं किया। वहां पर भगवान राम ने 9 दिन तक 9 कमल को लेकर के और आदि शक्ति को अर्पण किया, उनकी आराधना की। ऐसा भी वर्णन मिलता है कि एक दिन एक कमल का पुष्प रावण ने चुरवा लिया ताकि पूरी आराधना ना हो पाए, तो भगवान राम ने अपने बाण से अपने नेत्र को निकाल करके देवी को अर्पण करने का प्रयास किया और वहां देवी प्रकट हुई और उनको आशीर्वाद दिया। इसलिए भगवान राम को कमल नयन भी कहा जाता है। तो आदि शक्ति की आराधना समस्त देवता भी करते हैं। क्या विधि होना चाहिए, क्या नियम होना चाहिए? सबसे पहले एक कोशिश जरूर कीजिए, एक दिन पहले से, नवरात्र व्रत का जो नियम है उसमें एक दिन पहले से सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, हल्का भोजन ग्रहण करना चाहिए। जनरली हम लोगों के साथ क्या होता है कि जब व्रत रखना है तो हम कोशिश करते हैं, नहीं कल से तो व्रत है, आज खूब भरपेट खा लेते हैं, जो इच्छा कर रहे हैं उसको खा लेते हैं कि कल से हमें 9 दिन व्रत रखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। व्रत रखने से एक दिन पहले ही हमें सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, सात्विक आहार को स्वीकार करना चाहिए और आदि शक्ति की आराधना करते हुए रात्रि में शयन करना चाहिए। प्रातः जल्दी उठ करके, लेट नहीं उठना चाहिए, सूर्य उदय से पहले प्रातः उठ करके कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, नहीं संभव तो सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। उठ करके घर को पूरा स्वच्छ, एक दिन पहले हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि घर में किसी प्रकार का मांसाहार, किसी प्रकार का नशीला पदार्थ इत्यादि घर के अंदर ना हो। कारणवश यदि कुछ है तो उसको स्पर्श ना करें या उससे स्पर्श किया हुआ कोई प्रसाद देवी जी का ना बने, इस प्रकार का ध्यान रखें। कोशिश करें कि वो घर के अंदर बिल्कुल ना हो। घर को पूरा स्वच्छ करें, घर में गंगा जल का छींटा लगाएं और सुबह उठ करके ही आदि शक्ति के नाम का स्मरण करते हुए बिस्तर पर ही आदि शक्ति के सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए कि देवी हमें वो शक्ति प्रदान करें, वो कृपा प्रदान करें ताकि मैं आपकी आराधना, आपकी पूजा श्रद्धा पूर्वक कर पाऊं, या जिस प्रकार से श्रद्धा से प्रार्थना किया जाए। उसके बाद उठ करके घर की पूरी साफ सफाई किया जाए, अपने आप को स्वच्छ किया जाए, स्वच्छ वस्त्रों को धारण किया जाए, घर में गंगा जल का छींटा लगाया जाए। घर के बीच में खड़े होकर जब आप देखें तो आपके घर का जो भी ईशान कोण बनता है, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बनता है, वहां पर देवी की स्थापना करनी चाहिए। स्थापना किस प्रकार से किया जाए? या तो देवी की जो प्रतिमा या फोटो जो भी आप लगा रहे हैं उसका मुख पश्चिम को हो, आपका मुख पूर्व को हो, ठीक है, या उसका मुख पूर्व को हो, आपका मुख पश्चिम का हो। सबसे बेहतरीन डायरेक्शन है कि घर के नॉर्थ ईस्ट में हो। अब कई लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि अगर एक ही कमरे में रहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? तो उसी कमरे का नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है, जिसको हम उत्तर पूर्व क्षेत्र कह सकते हैं, वहां पर आदिशक्ति की प्रतिष्ठा करें और उसके बाद वहां पर प्रतिष्ठा करके और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा किया जाए। आपका मुख पश्चिम को या देवी का मुख पूर्व को, सबसे सुंदर तरीका है कि देवी का मुख पश्चिम को, आपका मुख पूर्व को हो, इस प्रकार स्थापना करनी चाहिए। खेतरी बीजना चाहिए, खेतरी बीजा जाता है। वैसे एक दिन पहले अगर जौ को भिगो दिया जाए और जो खेतरी आप लोग शकोरा जो मिट्टी का रखते हैं ना, उसमें अगर हल्का मिट्टी और रेत दोनों मिक्स किया जाए, जो एक दिन पहले भिगोया जाए, तो आपकी खेतरी बड़ी सुंदर आएगी। बहुत लोगों को होता है कि हमारी खेतरी अच्छी नहीं उगती है, हम क्या करें? तो खेतरी आपकी बड़ी सुंदर आएगी। एक सुंदर चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके या पीला वस्त्र बिछा करके देवी की सुंदर मूर्ति को स्थापित करें। उसके साथ जब जहां देवी की मूर्ति हो ना, उसके राइट साइड में हमेशा कलश को स्थापित करना चाहिए और कलश के साथ ही खेतरी जो बीजते हैं वो खेतरी को बीजना चाहिए। अब देवी को हमने स्थापित कर लिया, हमने सुंदर वस्त्र इत्यादि धारण कर लिया, मन हमारा स्वच्छ है, मन हमारा पवित्र है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो विवाहित महिलाएं हैं वो अपना पूरा श्रृंगार करके ही देवी का पूजन करें। बिना श्रृंगार किए हुए देवी का पूजन नहीं करना चाहिए, यानी सिंदूर लगाना चाहिए। पूरा जो श्रृंगार है शरीर का, वो श्रृंगार करके देवी जी का पूजन करना चाहिए।
तो इस प्रकार से, और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो किसी प्रकार अपने आप को स्वच्छ करके और देवी की आराधना कर सकती हैं। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत बैठें और पुष्प हाथ में लेने। देखिए, हमने काफी सारी पूजा की जो सामग्रियां हैं वो आप सबके लिए रखी है, आप सबकी तरफ से देवी जी को अर्पण भी कर रहे हैं, इसको भी ध्यान रखिए। ऐसा मत सोचिए कि इस कार्यक्रम को सिर्फ आप श्रवण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को श्रवण करने से भी देवी के पूजन का पूर्ण फल आपको प्राप्त होने वाला है, क्योंकि हम लोग आपको अपना परिवार मानते हैं और आपकी तरफ से देवी को समस्त सामग्री यहाँ पर श्रद्धा पूर्वक अर्पण कर रहे हैं। तो आप श्रद्धा से अगर इस कार्यक्रम को देख भी रहे हैं तो समझिए कि देवी की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहली चीज क्या करना है, अगर आप घर में पूजन कर रहे हैं तो पुष्प हाथ में लेना है और पुष्प लेकर के आदिशक्ति का ध्यान करना है। जो भी मंत्र आपको आता है, नहीं मंत्र आता है तो सिर्फ ये प्रार्थना करना है, देवी जाने में अनजाने में इस जन्म में या पूर्व जन्म में मुझसे अगर कोई पाप कर्म हुआ है, कोई भूल हुई है तो उसे क्षमा करें। मैं आज बहुत श्रद्धा से आपका आवाहन कर रहा हूँ, कर रही हूँ। तो बिल्कुल आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि बिल्कुल शुद्धता के साथ कलश स्थापना करना चाहिए और कौन कौन सी दिशा में कौन कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए जिससे आपको फल की प्राप्ति हो। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अब चूंकि 9 दिनों का ये महापर्व होता है, 9 दिन अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है मां जगदम्बा के, उन 9 दिनों में किस तरीके से पूजा अर्चना की जाए ताकि जो भक्तगण हैं उन्हें फल की प्राप्ति हो? क्या कुछ पूजा के विधि विधान होंगे 9 दिनों के अंदर? जी, आदिशक्ति का 9 स्वरूप जो है, आदिशक्ति ने अपने अलग अलग स्वरूपों को धारण किया है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, कृष्णान, चतुर्थकम पश्चिम स्कंद मातेति। पहला दिन आदिशक्ति शैलपुत्री का दिन, जो माता पार्वती ने जो अवतार धारण किया है उसका दिन। बहुत सुंदर तरीके से इसी दिन घट स्थापना इत्यादि की जाती है, इसी दिन सारी पूजा की जाती है। इसी दिन देवी को सबसे पहले पुष्प चढ़ा करके उनका ध्यान करना चाहिए। उसके बाद जल से सुंदर स्नान कराना चाहिए। शैलपुत्री को जल से स्नान कराने के बाद कोई चुन्नी है, कोई वस्त्र है, देवी जी को श्रद्धा पूर्वक अर्पण कर देना चाहिए। और वस्त्र इत्यादि अर्पण करने के बाद फ्रूट अर्पण करना चाहिए, मिष्ठान अर्पण करना चाहिए। अच्छा, इस देवी को कमल का पुष्प बहुत प्रिय है, इसलिए हमने आप सबकी तरफ से कमल का पुष्प भी रखा है, तो देवी को कमल का पुष्प भी श्रद्धा से अर्पण कर देना चाहिए। पुष्प अर्पण करने के बाद संभव हो अगर घर में तो एक पान का बीड़ा या एक पान का पत्ता लेकर के उस पर सुपारी रख करके, लौंग इलायची रख करके, बांध करके और श्रद्धा से देवी को अर्पण कर देना चाहिए। कुछ नहीं है तो सिर्फ जल से स्नान करा करके उनका ध्यान कर लेना चाहिए। फिर हाथ में पुष्प लेकर के, या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप कर लेना चाहिए। अब मान लिया जाए थोड़ा मुश्किल लगता है तो ओम दुर्गा देव्यै नमः, इस मंत्र का भी श्रद्धा से जप कर लेना चाहिए। और यहाँ से जो भी मनोकामना है आपकी नवरात्र व्रत से या देवी पूजन से, उस कामना के लिए आपको संकल्प कर लेना चाहिए। तो ये हम पहले दिन श्रद्धा पूर्वक कलश स्थापना इत्यादि करके जो भी हमारे पास सामग्री है देवी को अर्पण करके संकल्प करते हैं कि आज से व्रत करेंगे। बिल्कुल पंडित जी, अगर हम दूसरे दिन की बात करें तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है, उस दिन किस तरीके से माता को प्रसन्न करना है? ब्रह्मचारिणी वो देवी है जिनके लिए कहा था ब्रह्मचर्य उत्तम शीलम यस्यास्या ब्रह्मचारिणी। और श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी जी ने कहा कि संबत सहस मूल फल खाए और साग खाई 7 बरस गया। ये इन देवी ने तप किया है। तो इन देवी की पूजा से हमको मानसिक शांति प्राप्त होती है। स्पेशली प्रेम विवाह, अगर कोई कन्या किसी को प्रेम करती है, कोई व्यक्ति किसी को प्रेम करते हैं, श्रद्धा पूर्वक अगर वो प्रेम किया गया है, सात्विक प्रेम है, तो इन देवी की आराधना से पूर्ण होता है। इनके लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं, इनको पंचामृत बना करके दूध, दही, शहद, गंगा जल और घी, ये सब मिक्स करके श्रद्धा से अर्पण कर लिया जाए। शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है, उस दिन किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए? बिल्कुल, माँ चंद्रघंटा वो देवी हैं जिनके लिए वेद में कहते हैं चंद्रघटायाम यस्यास्याः चंद्रघंटा, जिनका जो अपने घंटे की ध्वनि से हमारे अंदर बैठे हुए विकारों को नष्ट कर देती हैं। डिप्रेशन, अशांति की जितनी दिक्कतें हैं, इनकी आराधना से दूर हो जाती हैं। अगर जीवन में ये नहीं पता चल रहा है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरे लिए कोई मार्ग नहीं है,
तो इनकी आराधना करनी चाहिए। इनकी आराधना में खास चीज हमको क्या प्रयोग करना चाहिए? एक तो इनको अनानास, जो हम सभी लोग एक फल देखते हैं, पाइनएप्पल शायद जिसको कहा जाता है, वो देवी को भोग लगाना चाहिए, ये बड़ा सुंदर है। और एक तिल के तेल का दिया देवी को जरूर जलाना चाहिए। भाई बाकी आपके पास रोली है, मोली है, टीका कर दो, फूल चढ़ा दो, मिठाई चढ़ा दो, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये दो चीजें आपको जरूर प्रयोग करना चाहिए। और ये करने के बाद ओम चंद्रघंटा माता देव्यै नमः, ओम चंद्रघंटा माता देव्यै नमः, नेत्रों को बंद करके बैठ करके 108 बार या 5 मिनट बैठकर जप कर लें। आपके जो मन की कामना है उसको सुना दें। मैं एक बात बता रहा हूँ, डिप्रेशन और मानसिक अशांति तो आपको जप के बाद तुरंत ही रिलीफ होती हुई दिखाई देगी, सिर्फ श्रद्धा आपकी होनी चाहिए। जी जी। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि माता का चौथा स्वरूप है। उस दिन का क्या महत्व है? माता कुष्मांडा सूर्य की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। सौर्य मंडल में निवास करने वाली, स्पेशली सूर्य मंडल में कई जगह इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि सूर्य को प्रकाश इनके द्वारा प्राप्त होता है। तो अगर जीवन के अंतर्गत मेहनत करने के बाद फल नहीं प्राप्त हो रहा हो, लास्ट समय पर जाकर के काम खराब हो रहा हो, शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी रहती हो, हड्डियों में समस्या रहती हो, तो ये देवी इन सभी समस्याओं से हमको निवृत्ति प्रदान करती है। इनके पूजा में क्या करना चाहिए? एक तो तांबे के पात्र में जल रखना चाहिए, तांबे के पात्र में जल, और उसके अंदर गंगा जल डाल करके रखना चाहिए इनके पूजन के समय। उसी से जनरली इनको छींटा इत्यादि लगा करके स्नान करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो आप लोग कुम्हड़ा देखते हैं ना, जिसको पेठा भी शायद कहा जाता है, तो कुम्हड़े को 2 भाग काट करके और इनको बलि के रूप में समर्पित किया जाता है। सिर्फ इतना ही प्रोसेस, बाकी प्रोसेस जो पूजन का है उसमें रोली मोली चंदन फूल फल सब कुछ आप अर्पण कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को आप जरूर अपनाइएगा। और इस प्रोसेस को अपनाने के बाद जो आप जीवन में चाहते हैं या चाहती हैं, जिस प्रकार सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, श्रद्धा से उसको मन में बस याद कर लीजिए, देवी से प्रार्थना कर लीजिए और सुंदर सा मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, श्रद्धा से इस मंत्र का जप कर लीजिए। माता कुष्मांडा आपके जीवन को परिवर्तित कर देंगी। जी बिल्कुल। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन का कितना महत्व है और किस तरीके से पूजा के विधि विधान होंगे? स्कंद माता वो देवी हैं जिनकी कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। 5वां स्वरूप है स्वामी कार्तिकेय, जिनको की स्कंद कहा जाता है। तब जन्मेऊ खडबदन कुमारा और तारक असुर समर जहिमारा श्री रामचरित मानस के अंतर्गत इन देवी को लेकर के चौपाई प्राप्त होती है। सो इनकी आराधना से संतान की प्राप्ति होती है, संतान के जीवन में चल रहे जो कष्ट हैं वो दूर होते हैं, संतान के लिए जो माताएं प्रार्थना करती हैं वो प्रार्थना पूर्ण होती है। इनके पूजन में आपको कुछ खास नहीं करना है, पीले वस्त्रों को धारण करना, ये ध्यान रखिएगा, पीले वस्त्रों को धारण करना है, पीला फल इनको श्रद्धा पूर्वक अर्पण करना है, और कोई सुंदर सा चाहे पंचमेवा की खीर केसर डाल करके बनाई जाए और वो देवी को श्रद्धा पूर्वक अर्पण किया जाए। और स्कंद माता देव्यै नमः, स्कंद माता देव्यै नमः, सिर्फ इस मंत्र का अपने नेत्रों को बंद करके देवी के उस स्वरूप का स्मरण करते हुए जहां पर उन्होंने स्वामी कार्तिकेय स्कंद भगवान को अपने गोदी में ले रखा है, उस स्वरूप का स्मरण करते हुए श्रद्धा पूर्वक 108 बार जप किया जाए, या 5 मिनट में हो जाएगा 108 बार, तो 5 मिनट बैठकर जप किया जाए। ध्यान रखिएगा, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र को किया तो आपको 1 वर्ष के अंतर्गत देवी की कृपा नजर आ जाएगी। जी बिल्कुल। पंडित जी, अब छठे दिन की बात करते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। उस दिन क्या कुछ विधि विधान है और किस तरीके से पूजा अर्चना करने से फल की प्राप्ति होगी? देवी कात्यायनी की जो पूजा, कात्यायनी देवी बड़ी सुंदर देवी है, एक बात ध्यान रखिए, कात्यायन ऋषि ने इनका पूजन किया था, वहां से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। और आप लोगों को बता दूं, भगवान कृष्ण की कुल देवी कही जाती हैं। यहाँ तक कि गोपियों ने भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आदिशक्ति की ही पूजा की थी। तो जिस
कन्या को वनवांछित वर की प्राप्ति करनी हो, या स्पेशली विवाह में जिसके बहुत विलंब हो रहा हो, घर वाले परिवार वाले बहुत परेशान हो गए हो, या वैवाहिक जीवन में दिक्कत चल रही हो, तो ऐसी परिस्थिति में आदिशक्ति कात्यायनी की पूजा बहुत लाभप्रद है। बस कात्यायनी की पूजा में एक नियम है भाई, ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है और इनकी पूजा सुबह जल्दी किया जाता है। नियम है कि अगर सूर्य उदय से पहले हो तो बहुत अच्छी बात है, ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाए और सुबह जल्दी उठ करके इनकी पूजा किया जाए, और इनको जो भी चढ़ाया जाए वो जोड़े में चढ़ाया जाए। 2 फल इनको चढ़ाएं, मिष्ठान चढ़ाएं तो 2 प्रकार के मिष्ठान चढ़ाएं। इनको श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पण करनी चाहिए। और बड़ा सुंदर मंत्र है, अगर याद कर पाए भाई तो बड़ा फायदेमंद है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्याधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पतिम में कुरुते नमः। ये रुक्मणी जी ने जब किया था और रुक्मणी जी को भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई थी। तो यदि आपकी भी शादी नहीं हो रही है या परिवार में विवाह नहीं हो रहा है तो आप किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, कर सकती हैं, स्वयं इसको करेंगे, आदिशक्ति कृपा प्राप्त होगी। जी बिल्कुल। 7वें दिन की बात करते हैं। माँ कालरात्रि को ये दिन समर्पित है। कालरात्रि की पूजा किस तरीके से की जाए और क्या कुछ विधि विधान होंगे? शास्त्र कहता है कालेति भक्षयति सर्वम प्रलय काले इति काली। जो प्रलय काल में समस्त सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती हैं, उन देवी का नाम है काली। इनका एक नाम शुभकरी भी है। जो इनकी शरण में आता है उसके जीवन में शुभता प्रदान कर देती हैं। इन देवी की पूजा में खास करके इन देवी की पूजा से नजर दोष दूर होता है। बिल्कुल। अब 8वें दिन की बात करते हैं और काफी महत्व